हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा वर्क एंड टाइम, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन बेस्ड ऑन लिविंग द वर्क इन बिटवीन। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं। ये रहा पहला नंबर सवाल आप लोगों के सामने, इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा सवाल में क्या बोल रहा है। स्मिता एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। 4 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। कितना काम बाकी है ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा ध्यान से। स्मिता है, जिसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, यह 12 दिन में काम को कर सकती है, 12 डेज, है ना। स्मिता को हम लोग पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा, स्मिता, क्योंकि दोनों नाम एस से ही बन रहे हैं। जो सैम है, यह काम को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 और 12 का मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, तो ये एलसीएम आप लोगों का निकल कर आएगा 36 यूनिट, और इस 36 यूनिट को हम लोग मान लेते हैं कि टोटल वर्क है। अब इस 36 यूनिट काम को स्मिता 12 दिन में करती है, तो एक दिन में कितना करेगी? 36 डिवाइड बाई 12, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगी। इस 36 यूनिट काम को सैम 9 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 36 डिवाइड बाई 9, यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है। कह रहे कि 4 दिन तक साथ काम करने के बाद दोनों काम छोड़ देते हैं। तो 4 दिनों में दोनों ने कितना काम करा है? यानी कि यहां पे कहेंगे स्मिता एंड सैम के द्वारा 4 दिन में किया गया कार्य। दोनों एक दिन में कितना करते हैं? 3 और 1 4, 3 और 4 7 यूनिट। तो 4 में कितना करेंगे? 7 गुणा 4, यानी कि 28 यूनिट काम करेंगे। रिमेनिंग वर्क यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। रिमेनिंग वर्क 36 माइनस 28 इक्वल टू 8 यूनिट आ जाएगा। कितना भाग काम बचा है ये निकालेंगे। यहाँ पे टोटल है आप लोगों का 36, में से 8 भाग बचा है। 4 से 8 2 बार, 4 से 36 9 बार, यानी कि 2/9 भाग काम यहाँ पे बचा है। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखिएगा। विक्रम और विवेक एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम किया, उसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया। उनके द्वारा कितना कार्य किया गया है ये आप लोगों को बताना है। देखिएगा, विक्रम है, विक्रम और विवेक है, दोनों 50 दिन में काम को कर सकते हैं। 50 डेज में काम को कर सकते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि टोटल काम आपका मैं यहाँ पे 50 यूनिट मान लेता हूं, और ये क्या है? यहाँ पर टोटल वर्क है। अब 50 यूनिट काम 50 डेज में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में कितना होगा? 1 यूनिट पर डे होगा। ठीक है ना, 1 यूनिट पर डे यहाँ पे होगा। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ काम करा, तो यहाँ पे मैं कह दूंगा विक्रम एंड विवेक के द्वारा 20 दिन में किया गया कार्य। तो एक दिन में एक करते हैं, 20 दिन में कितना करेंगे? 1 गुणा 20, यानी कि 20 यूनिट करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद दोनों ने काम छोड़ दिया, उनके द्वारा कितना कार्य किया गया है? यानी कि 50 में से 20 यूनिट किया गया है, तो 0 से 0 कट जाएगी, तो यहां से कह देंगे 2/5 भाग काम यहां पर किया गया है। तो इस तरीके से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। 30 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिनों के बाद कितने लोगों को यह काम छोड़ देना चाहिए ताकि पूरा काम 26 दिनों में हो जाए? ठीक है ना। 30 आदमी तो कर सकते हैं 20 दिनों में, यानी कि टोटल वर्क की अगर बात करो तो 30 आदमी 20 दिनों में कर देते हैं। 6 दिनों के बाद कितने आदमी को छोड़ देना चाहिए? तो इसका मतलब 30 आदमियों ने 6 दिनों तक काम करा, है ना। उसके बाद मान लो कि कितने आदमी को छोड़ देना चाहिए? मान लो कि उसके बाद एक्स आदमी काम कर रहे हैं और 26 दिन में काम पूरा होना चाहिए।
6 दिन यहाँ पे हो चुका तो 20 दिन और बचे तो गुणा 20, इसको इस तरफ ले जाऊंगा 30 गुणा 20 माइनस का 30 गुणा 6 इक्वल टू x गुणा 20 आप लोगों का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो 30 कॉमन ले लूंगा, अंदर बचेगा 20 माइनस 6 और इक्वल टू 20x। तो 30 गुणा 20 में से 6 जाएगा 14/20 इक्वल टू x। 10 से 20 2 बार, 10 से 30 3 बार, 2 से 14 7 बार, यानी x इक्वल टू 21 आप लोगों का यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, यानी कि 30 के बाद अब जो बाद में काम कर रहे थे वो x आदमी थे, 21 आदमी कर रहे थे, तो इसलिए तो कितने आदमियों ने काम छोड़ा, कितने आदमियों ने काम छोड़ा। टोटल आप लोगों के 30 थे, अब 21 कर रहे, 30 में से 21 जाएंगे तो 9 आदमी, तो इसका मतलब 9 आदमियों को काम को छोड़ देना चाहिए। और यहां से आप लोग कह सकते हो कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहे कि अनिल एक काम को 14 दिनों में कर सकता है और रोहित उसी काम को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों कुछ दिनों तक साथ काम करते और फिर अनिल काम छोड़ देता है। यदि रोहित ने 3 दिनों तक अकेले काम किया तो काम पूरा होने में लगे दिनों की संख्या आप लोगों को बतानी है। देखो अनिल है, अनिल 14 दिन में काम को कर सकता है, 14 डेज। रोहित है जो, तो रोहित 21 डेज में काम को कर सकता है। अब हम लोग 14 और 21 इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे लेंगे, तो एलसीएम आएगा 42 यूनिट, और इसे मैं मान लेता हूँ कि टोटल वर्क है 42 यूनिट। अब 42 यूनिट काम अनिल 14 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 42/14, यानी कि 3 यूनिट पर डे करेगा। 42 यूनिट काम रोहित 21 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 42/21, यानी कि 2 यूनिट पर डे करेगा। दोनों कुछ दिनों तक साथ काम करते हैं और फिर अनिल काम छोड़ देता है। दोनों ने काम करना स्टार्ट किया है, किस किस ने, अनिल ने और रोहित ने। फिर अनिल काम छोड़ देता है और रोहित ने 3 दिन तक अकेले काम किया, और बाद में अकेला रोहित काम को करता है और 3 दिनों तक करता है। तो काम को पूरा होने में लगे दिनों की संख्या, तो रोहित 3 दिन काम कर रहा है, रोहित एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, 3 गुणा 2, यानी कि 6 यूनिट काम अकेले रोहित ने करा। तो यहां पर काम कितना हुआ, 42 में से 6 जाएगा, यानी कि 36 यूनिट। 36 यूनिट काम कौन कौन करेगा, अनिल और रोहित दोनों, और दोनों कितना करते हैं एक दिन में, 5 यूनिट करते हैं। तो 36/5, 7 सही 1/5 है ना। तो काम को पूरा करने में लगे दिनों की संख्या, तो टोटल टाइम कितना लगेगा यहाँ पे आप लोगों का, तो टोटल टाइम लगेगा 7 सही 1/5, और 3 दिन अकेले रोहित ने करा है। ठीक है ना, तो यहां से कह दूंगा 36/5 प्लस का 3, यानी कि 51/5 दिन यहां पर लगेंगे। ठीक है ना, 51/5, ठीक है, 10 सही 1/5 भी कह सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। यहां तक की बात समझ में आ गई है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से है, एक सफाई कंपनी एक इमारत को 25 दिनों में साफ करने के लिए 42 सफाई कर्मचारी को नियुक्त करती है। 10 दिन के बाद 12 सफाई कर्मियों ने काम छोड़ दिया। यदि सफाई का काम 10 दिन में खत्म हो जाए तो कितने और सफाई कर्मचारी लगाने होंगे। देखिएगा, टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो 25 दिनों में साफ करने के लिए 42 कर्मचारी चाहिए। 25 दिनों में साफ करने के लिए चाहिए 42, 25 गुणा 42। 10 दिन के बाद 12 कर्मचारियों ने काम छोड़ दिया। शुरुआत में 42 कर्मचारी थे, यानी कि इन्होंने 10 दिन तक काम करा होगा। अब 10 दिन के बाद 12 लोगों ने छोड़ दिया, तो 30 आदमी बचे, है ना। यदि सफाई का काम 10 दिन में खत्म हो जाए, है ना, तो 10 और दिन में काम खत्म करना है, तो कितने एक्स्ट्रा लगाने हो गए। मैंने कहा कि टोटल x आदमी काम कर रहे हैं और 10 दिन में काम खत्म हो रहा है ना। ध्यान से समझना, इसको मैं इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 25 गुणा 42 और माइनस का 42 गुणा 10 इक्वल टू 10x, है ना। तो 42 ले लूंगा कॉमन, अंदर आएगा 25 माइनस का 10 इक्वल टू 10x।
ठीक है ना, इक्वल टू 10x आएगा। और यहाँ पे आएगा 42 गुणा 25 में से 10 गया तो 15 इक्वल टू 10x। यानी x की जो वैल्यू आएगी तो ये आएगी 42 गुणा 15/10। ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 तिये 15 और 2 से 42 21 बार 21 से 63, यानी कि अब 63 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, अब 63 आदमी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कह रहा था कि 10 दिन के बाद 12 कर्मचारी हट गए, काम छोड़ दे, सफाई का 10 दिन में खत्म हो जाए तो कितने और कर्मचारी लगाने होंगे। तो यानी कि 42 में से 12 तो हट गए थे, तो बचे कितने थे 30। अब काम कर रहे 63, यानी कि 63 में से 30 को माइनस करूंगा तो 33 कर्मचारी अब और लगाने होंगे, यानी कि एक्स्ट्रा लेबर जो अब लगानी होगी वो कितनी होगी 33 होगी। समझ में आ गई बात। पहले 42 कर रहे थे, फिर क्या हुआ कि 10 दिन के बाद 12 लोग छोड़कर चले गए तो 30 बचे। अब 30 है और कह रहा है कि 10 दिन में काम करना, तो कितने एक्स्ट्रा लगाऊं। तो अब काम कर रहे 63 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो 30 से 63 का जो गैप है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि 63 माइनस 30 इक्वल टू 33 ऐसे कर्मचारी जो एक्स्ट्रा लगाए गए हैं, जो 10 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ये लीजिएगा, ए और बी मिलकर एक कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए अकेले कार्य करता है और 5/7 कार्य करता है, फिर शेष काम बी के लिए छोड़ देता है, तो कार्य पूरा करने में 90 दिन लगेंगे। ए उनमें से कौन अधिक कुशल है, पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, ए के द्वारा पूरे कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे और उनमें कौन कुशल है। यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग बाई ऑप्शन मेथड करेंगे। अगर ऑप्शन मेथड से आप नहीं करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, जो बहुत लेंथी सॉल्यूशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचने के लिए ऑप्शन मेथड यूज करते हैं। तो ये जो समय दे रखा, ये सभी ए का समय दे रखा, चारों के चारों ऑप्शन में। स्टार्टिंग में बोल रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर 35 डेज में काम को पूरा करते हैं। मैं पहला ऑप्शन लूंगा और यहां पे लिख दूंगा कि ए अकेला 40 दिनों में काम को यहां पे कर रहा है। अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम यहां पर ले लेंगे 35 और 40 का, यानी कि एलसीएम आएगा यहां पर 140 यूनिट। और इस 140 यूनिट ही क्या है, ये आपका टोटल वर्क यहां पर ले लेते हैं। आप देखो 35 से 140 4 बढ़ जाएगा, यानी कि 4 यूनिट पर डे। 40 से 140 को कट करूंगा तो 35 बढ़ जाएगा, सॉरी कितनी बढ़ जाएगा 3.5 टाइम्स जाएगा। पर डेसिमल में वैल्यू नहीं लेनी है, तो एलसीएम कुछ ऐसा लो जो डेसिमल में ना आए। ठीक है ना, तो 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 8 आ जाएगा, यानी कि 5 गुणा 7 गुणा 8 56 गुणा 5 5 बजे 25, यानी कि 280 ले लो एलसीएम। तो एलसीएम यहां पर निकल कर आया 280 यूनिट। अब यहां पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ध्यान से 35 से 280 कितनी बढ़ जाता है 8, यानी कि 8 यूनिट पर डे आएगा। और 40 से 280 7 बार कटता है तो 7 यूनिट पर डे आएगा। देखो यहां पर यदि ए अकेला काम करता है और 5/7 काम पूरा करता है, तो टोटल काम 280 है। इस 280 का 5/7 भाग है जो ए कर रहा है, जो कि 7 यूनिट करता है। ए 7 करता है तो बी अकेला 1 करेगा। और शेष काम यानी कि इस 280 का 5/7 हो चुका, तो 3/7 भाग बचा जिसको बी करता है। तो कितने दिन लगेंगे यहाँ पे देखेंगे टोटल टाइम। 7 से 280 40 बार चला जाएगा और 7 से 280 40 बार, तो यानी कि टाइम जो लगा यहाँ पे 200/7 और प्लस 40 थी 120, टाइम लगना है 90 दिन। पहला ऑप्शन यहीं गलत हो गया, पहला ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अगर पहला आंसर नहीं होगा तो इसको यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पर चेक कर, समझना ध्यान से। यानी कि यहाँ पे अब दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखना। दूसरा ऑप्शन अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। यानी कि दूसरा ऑप्शन अब मैं लूंगा, मैं मान लूंगा कि ए 45 दिनों में काम को करता है। ठीक है ना, अब मैं यहां पर 35 और 45 का एलसीएम लूंगा। 35 के फैक्टर 5 गुणा 7, 45 के फैक्टर 5 गुणा 9, तो 5 गुणा 7 गुणा 9 यानी कि 63 गुणा 5 इक्वल टू 315।
तो इसका मतलब टोटल काम आया अब 315। 35 और 45 का एलसीएम लिया और 315 यहां पर काम आ गया। अब इस 315 यूनिट काम 35 दिनों में कर रहे हैं ए और बी, तो एक दिन में कितना करेंगे, यानी कि 9 यूनिट पर डे करेंगे। अब 315 यूनिट काम ए 45 दिन में कर रहा है, ठीक है ना, तो एक दिन में कितना करेगा, 7 यूनिट पर डे करेगा। समझ में आ गई बात। तो ए तो 7 करता है और ए और बी दोनों 9, तो बी 2 करेगा। अब इस 315 का 5/7 भाग ए कर रहा है, यानी कि 7 यूनिट पर डे, 7 से डिवाइड कर दूंगा, प्लस इस पूरे 315 का 2/7 भाग बी करता है एक दिन में 2 यूनिट। तो टोटल टाइम यहां पर निकालेंगे, तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 2 से जाएगा 45 बार। तो यहां से भी आपका 90 डेज तो बिल्कुल नहीं आएगा मेरे भाई। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का गलत हो चुका है, यानी कि बी ऑप्शन भी आंसर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब मैं ये भी तरीका आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन को भी चूज करोगे। आपको चारों ऑप्शंस भी सीधे सीधे चेक करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये आपका ए है। देखो 48 और यहां ए और बी 35 दिन में कर रहे हैं, तो वो मैच नहीं बन रहा, कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। ऑप्शन लेके चलो, आप डी लेके चलो, ए 42 दिन में करता है। अब आप एलसीएम लो, है ना, अब आप एलसीएम यहां पर लो, एलसीएम ऑफ 35 और 42 का। 35 के फैक्टर 5 इंटू 7 और 42 के 7 इंटू 6, तो एलसीएम जो निकल कर आएगा 7 इंटू 5 इंटू 6 आएगा 35, 210 आ गया। तो यहां पर जो एलसीएम आ गया 210 यूनिट, इसको हम टोटल वर्क मानते हैं। 35 से 210 को अगर मैं कट करूंगा तो कितने बार कटेगा, 6 टाइम, यानी कि 6 यूनिट पर डे आ जाएगा। अब 42 से 210 कितने बार कटेगा, 5 टाइम्स, यानी कि 5 यूनिट पर डे आ जाएगा। तो यहां से पता लगा कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, ए अकेले एक दिन में 5 यूनिट करता है। ए 5 करता है, ए और बी 6, यानी कि बी 1 करेगा, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है कि ए 5/7 काम करता है, 210 का 5/7 भाग काम ए कर रहा है, प्लस 210 का 2/7 भाग काम बी कर रहा है, और बी करता है एक दिन में 1 यूनिट। तो टाइम देखें कितना लग रहा है, तो 5 से 5 कटा, 7 से 210 30 बार कटा, 7 से 210 कितने बार कट गया, 30 बार। तो यानी कि टाइम आएगा 30 और प्लस का 60 इक्वल टू 90 डेज आ गया। और यही आप लोगों से यहाँ पे बोल रहा है कि 90 डेज में करेगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ए बी से ज्यादा कुशल है और इस काम को ए अकेला 42 दिनों में कर सकता है। तो यहां से डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अगर आप इन चारों ऑप्शंस में नजर मारोगे, अगर ए और बी दोनों 35 दिनों में काम को करते हैं और ए का 40 दिन दे रखा है, 45 दे रखा है, 48 और 42, तो इन सब में जो सबसे सुटेबल ऑप्शन है वो 42 क्यों है, क्योंकि 35 और 42 में कॉमन फैक्टर है। तो जिसमें ज्यादा कॉमन फैक्टर, सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर होते हैं, उस वाले ऑप्शन को सबसे पहले आप लोगों को लेकर चलना है, ठीक है ना। तो डी, वैसे अगर ऐसे बात नहीं बनेगी तो दूसरा ऑप्शन चेक करना, लेकिन सबसे पहले उसी ऑप्शन को लेना। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ए और बी मिलकर एक किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेले से 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने से 10 दिन पहले छोड़ देता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिनों तक काम किया, ये आप लोगों को बताना है। देखो ए और बी किसी काम को, इस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले काम को कर देता है 15 दिनों में पूरा। अब मैं यहाँ पे 12 और 15 का एलसीएम ले लूंगा, जो कि 60 यूनिट आ जाएगा, और इस 60 यूनिट को मैं यहाँ पे मान लूंगा कि टोटल वर्क है। अब ये 60 यूनिट काम ए और बी 12 दिन में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 60/12, यानी कि 5 यूनिट पर डे करेंगे। अब 60 यूनिट काम ए 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना करेगा, 60/15, यानी कि 4 यूनिट पर डे करेंगे, ठीक है। कह रहे अब आगे क्या बोल रहे हैं
वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 10 दिन पहले ए काम को छोड़ देता है। ए और बी ने कितने दिनों तक साथ में काम करा? अगर ए 10 दिन पहले काम छोड़ रहा है, मैं मान लू कि ए अगर 10 दिन काम और करता, तो ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 10 दिन में कितना करता? यानी कि 40 यूनिट काम और करता। तो अब काम कितना हो जाता? 40 और जुड़ जाता, यानी कि टोटल वर्क जो अब निकल कर आता, नाउ टोटल वर्क, तो ये आप लोगों का निकल कर आता 60 + 40 = 100 यूनिट। ये टोटल वर्क आता। अब दोनों काम कर रहे हैं ए और बी, और दोनों ए और बी कितना करते हैं? 5 यूनिट। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में खत्म करेंगे? 100 यूनिट टोटल है, 5 से डिवाइड करूंगा तो 20 डेज में तो ये काम कंप्लीट हो जाएगा। और इन्होंने साथ में काम कितने दिनों तक करा? ये बोल रहा है कि काम पूरा होने से 10 दिन पहले इन्हें छोड़ दिया था। तो यानी कि ए और बी ने जो साथ में काम करा है, ए और बी ने साथ में किया गया कार्य कितना आ जाएगा? टोटल 20 दिन में हो रहा है, और 10 दिन पहले ए ने छोड़ दिया था, तो 20 - 10, यानी कि साथ में दोनों ने 10 दिनों तक काम किया। तो यहां से जो आपका आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 10 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद 2 कर्मचारी चले गए, तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखिएगा, टोटल वर्क कितना है? 10 व्यक्ति किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। 4 दिनों के बाद 2 कर्मचारी चले गए, यानी कि 4 दिनों तक 10 व्यक्तियों ने ही काम करा है। फिर क्या हुआ? 2 कर्मचारी चले गए, यानी अब कर्मचारी 8 बचे। तो कार्य को पूरा होने में अब कितने दिन लगेंगे? हमने कहा कि टी दिन लगेंगे। अब इसको इस तरफ ले जाऊंगा, यानी कि 10 × 8 माइनस का 10 × 4 और इक्वल टू 8 × टी। तो 10 कॉमन ले लूंगा, अंदर आएगा 8 माइनस का 4 और इक्वल टू 8 × टी आ जाएगा। तो 10 × 8 में से 4 गया तो 4 = 8 टी आ जाएगा। 4 से 8 2 बार, 2 से 10 5 बार, तो यानी कि टी बराबर आप लोगों का यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो 5 डेज निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 डेज। तो यानी कि अब बचा हुआ काम जो है कितने दिन लगेंगे? 5 डेज लगेंगे। बचे हुए काम को करने में 5 दिन लगेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि यदि ए अकेला कार्य को करता है, आधा काम पूरा होता है और चला जाता है, तो बी अकेले काम करता है और शेष काम को पूरा करता है। काम पूरा होने में 25 दिन लगते हैं। यदि बी ए से अधिक कुशल है, तो बी को अकेले काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? फिर से वही क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को जब 2 केस बनते हैं, हम कैसे करते हैं? ऑप्शन मेथड से। अगर विदाउट ऑप्शन मेथड करेंगे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सॉल्यूशन बहुत लंबा पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पे जो ये पूरा टाइम दे रखा है सभी बी का समय है, यानी कि बी अकेला यहाँ पे काम को कर रहा है। अब देखो, ए और बी दोनों मिलकर जो काम को कर रहे हैं वो 12 डेज में यहां पर कर रहे हैं। 12 डेज आ गया। देखो, 12 के साथ 18 22 20 15 दोनों मिलकर 12 डेज में कर रहे हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा? अब कहोगे सर अब कौन सा ऑप्शन ले? तो ऑप्शन आप या तो सी लो पहले, या फिर उसके बाद डी लेकर चलेंगे। ठीक है ना, तो अब हम लोग ऑप्शन सी ले रहे हैं रैंडमली। हमने माना कि बी अकेला जो करता है वो 20 दिनों में करता है। अब इन दोनों का मैं यहाँ पे एलसीएम लूंगा, 12 और 20, तो ये एलसीएम आएगा आप लोगों का 60 यूनिट, और ये होता है आप लोगों का यहाँ पे टोटल वर्क। तो 60 यूनिट टोटल वर्क है, और इस 60 यूनिट काम को ए और बी 12 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/12, यानी कि 5 यूनिट पर डे करेगा। 60 यूनिट काम है जिसको बी 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 60/20, यानी 3 यूनिट पर डे करेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर ये बोल रहा है कि ए अकेला करता है और आधा काम करता है, तो 60 का आधा काम ए करता है, और ए बी अगर 3 यूनिट करता है
तो ए 2 यूनिट करेगा, और ये भी दे रखा कि बी ए से अधिक कुशल है, बिल्कुल है, तो ए 2 यूनिट कम करता है। तो 60/2 आधा काम था, फिर 2 से डिवाइड कर दूंगा प्लस, फिर बचा आधा काम 60/2, जिसको कौन करेगा, बी करेगा, और बी करता है कितना, 3 यूनिट काम। सोल्व करेंगे, 4 से 60 15 बार, 6 से 60 10 बार, तो कितना आ गया आप लोगों का 15 + 10, और 15 + 10 कितना होता है, 25 डेज होता है। और यही बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर ये आधा आधा काम करे तो 25 दिन में काम होता है। इक्वेशन सेटिस्फाइड। दूसरी ये भी ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुकी है कि बी ए से अधिक कुशल है, क्योंकि बी यहाँ पर 3 यूनिट पर डे काम करता है और ए यहाँ पर 2 यूनिट पर डे करता है, तो बी ज्यादा इफिशियंट है ए से। तो दोनों बात सेटिस्फाइड हो चुकी है। अगर थोड़ा दिमाग लगाकर ऑप्शन को पिक करोगे तो वही आपका आंसर होगा। इसमें हमने सी ऑप्शन डायरेक्टली, पहला ऑप्शन सी ही पिक करा था और सी ही आपका आंसर यहां पर आ रहा है, क्योंकि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आप कहोगे सर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के करते तो कैसे करते, तो वो आप देख लो, वो पूरा सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के मैं सॉल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत ही लंबा पड़ेगा और इस तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, पी और क्यू एक अलग काम को 6 और 8 दिनों में कर सकते हैं। आर की सहायता से वे कार्य को 3 दिनों में कर सकते हैं। यदि कुल मजदूरी 3200 रुपये है तो आर को दी गई राशि क्या है। देखो, पी अकेला जो काम को करता है वो 6 दिनों में करता है, और क्यू अकेला जो काम को करता है वो 8 दिनों में करता है। आर की मदद से, यानी कि पी प्लस क्यू प्लस आर, वह काम कर लेते हैं 3 दिनों में। अब इन तीनों का यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, 6, 8 और 3 का। तो एलसीएम जो आएगा वो 24 यूनिट आएगा, और इसे ही हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि टोटल वर्क है। अब इस 24 यूनिट काम को पी 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 24/6, यानी कि 4 यूनिट पर डे करेगा। इस 24 यूनिट काम को क्यू 8 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 24/8, यानी 3 यूनिट पर डे करेगा। 24 यूनिट काम को पी क्यू आर 3 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेंगे, 24/3, यानी कि 8 यूनिट पर डे करेंगे। समझ में आ गई बात। देखो, पी करता है 4 यूनिट, क्यू करता है 3 यूनिट, तीनों 8 करते हैं, तो आर 1 यूनिट कर रहा है, ठीक है ना। तो जो इनकी इफिशियंसी होती है उसी के हिसाब से पैसा मिलता है। तो यहां पर आपकी पी की, क्यू की और आर की इफिशियंसी का रेशो आ गया 4:3:1। ये क्या आ गया यहां पर, इफिशियंसी का रेशो, ठीक है ना। तो 4, 3 और 1 इन सभी को अगर ऐड करूंगा तो ये आपका 8 यूनिट आएगा, और टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है इनको, 3200 रुपए। तो यानी कि इस 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो 3200 रुपीज के बराबर। 8 से 3200 जाएगा 400 टाइम्स। तो आर की राशि बतानी जो कि 1 यूनिट है, तो आर को यहाँ पर कितने रुपए मिलेंगे, यानी कि 400 रुपए मिलेंगे। और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ए और बी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसे 37.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी और ए मिलकर उसे 30 दिनों में कर सकते हैं। ए बी सी तीनों में से प्रत्येक व्यक्ति अकेले उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, आप लोगों को बताना है। देखो, अगर ए और बी मिलकर कर रहे हैं तो 50 दिनों में काम को कर सकते हैं। अगर बी और सी मिलकर करते हैं तो 37.5 इक्वल टू 75/2 दिनों में काम को कर सकते हैं। अगर सी और ए मिलकर कर रहे हैं तो 30 दिनों में काम को कर सकते हैं। अब मैं इन तीनों का यहां पर एलसीएम ले लूंगा। किस किस का एलसीएम लूंगा, ध्यान से समझना कि एलसीएम ऑफ लेफ्ट साइड में ले रहा हूं 50, 75/2 और 30। तो यहां पर जो एलसीएम आएगा, नुमरेटर का तो एलसीएम 50 का, 75 का और 30 का, और डिनोमिनेटर का इसके नीचे भी एक मान ले तो इसके नीचे भी एक, यानी कि HCF ऑफ 1 का, 2 का और 1 का, ठीक है ना। तो जो एलसीएम आपका यहां पर आएगा कितना आएगा, 50 के जो फैक्टर होते हैं 5 × 10, 75 के फैक्टर होते हैं 5 × 5 25, 75, और 30 के फैक्टर होते हैं 10 × 3, ठीक है ना। तो यहां पे पहले वाले को कह दूंगा 5 × 2, और इसे कह दूंगा 2 × 3 × 5,
यानी कि 2 × 5 आ रहा है आप लोगों का। तो एलसीएम जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा, 2 बार तो 5 आएगा, एक 2 आएगा और एक 3 आ जाएगा, ये पूरा एलसीएम आ गया। और 1 to 1 इन कॉमन क्या इनमें 1 है तो एचसीएफ 1 आ जाएगा। 25 दूनी 50, 50 थी 150, तो 150 आप लोगों का यहाँ पर क्या निकल कर आ गया, एलसीएम आ गया। तो यहाँ पे कह दूंगा कि एलसीएम आपका 150 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, 50 से 150 को कट करूंगा तो कितना आएगा, 3 यूनिट पर डे निकल कर आएगा। अब 150 को 75/2 से कट करूंगा तो ये आएगा आप लोगों का 4 यूनिट पर डे आ जाएगा। अब 150 को 30 से कट करूंगा तो 5 यूनिट पर डे आपका आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा यहाँ, ठीक है ना, बड़े ध्यान से समझना है। अगर इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, 2 बार ए है आपका, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो 2 कॉमन ले लूंगा, ए प्लस बी और प्लस का सी, और कितना काम कर रहे हैं, 3 4 7 और 5 12 यूनिट पर डे कर रहे हैं। यानी कि यहां से आएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये 6 यूनिट पर डे काम को कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट कर रहे हैं तो ए अकेला कितना करेगा, मैं दूसरी इक्वेशन यानी कि इससे निकाल लूंगा, बी प्लस सी 4 यूनिट करते हैं तो ए कितना करेगा, यानी कि ए करेगा 2 यूनिट पर डे, ए की इफिशियंसी निकल गई। अगर बी की इफिशियंसी निकालो तो सी और ए 5 यूनिट करते हैं, तीनों 6, तो बी की इफिशियंसी आ गई 1 यूनिट पर डे। और अगर सी की इफिशियंसी के बारे में बात करूं तो तीनों 6 करते हैं, ए और बी 3 करते हैं, तो सी कितना करेगा, 3 यूनिट पर डे करेगा। अब यहां पे देखूंगा कि ए कितने दिन में करेगा, टोटल काम 150 है और ए एक दिन में करता है 2 यूनिट यानी कि 75 दिनों में। टोटल काम 150 है, बी करता है एक दिन में 1 यूनिट यानी कि 150 दिनों में। टोटल काम 150 है, सी करता है एक दिन में 3 यूनिट यानी कि 50 दिनों में। तो यानी कि यहां से आप लोगों का पता लगा कि ए तो करता है 75 दिनों में, बी करता है 150 में और सी करता है 50 दिनों में। ये इंडिविजुअली तीनों का अलग अलग पर टोटल काम निकल के आ गया कि टोटल तीनों कितने दिनों में काम को यहाँ पर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कुछ और क्वेश्चंस के साथ मैं अब आप लोगों से मिलूंगा अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए ख्याल रखिएगा।